ताल छापर परिक्षेत्र के उत्थान, संरक्षण, सुविधा और विकास के संबंध में सरपंच सविता राठी ने जिला कलेक्टर से वार्ता की। कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में गोपालपुरा सरपंच सविता राठी ने बताया कि ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र पोस्ट छापर जिला चूरू राजस्थान का संपूर्ण विश्व में ख्यातिपूर्ण विशेष स्थान है, जो भारत देश का गौरव बढ़ाता है। यहाँ की ताल छापर व अन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र के उत्थान, संरक्षण, संवर्धन, सुरक्षा और विकास की संपूर्ण जिम्मेदारी भारत सरकार व राजस्थान सरकार के साथ आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करती है। ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र की सुरक्षा हेतु वर्तमान में 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र में संविदा जोन का नियम लागू है, जिसे कम किए जाने हेतु पर्यावरण, वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 14 सितंबर 2021 को अधिसूचना का प्रारूप जन साधारण हेतु उपलब्ध करवाया गया था। 10 किलोमीटर की संविदा जोन में गोपालपुरा की पहाड़ियों पर जन आस्था केंद्र श्री डूंगर बालाजी मंदिर का है। संविदा जोन में इस क्षेत्र के होने से इन पहाड़ियों की सुरक्षा हो पा रही है, वरना पहाड़ियों की टहनियों में चलते अंधाधुंध खनन समाप्त प्राय होने का अंदेशा नहीं, बल्कि खतरनाक रसायनों से जन जीवन तथा पर्यावरण में दूषित होने की संभावना है। विश्व विख्यात ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र के उत्थान, संरक्षण, सुविधा और विकास हेतु वर्तमान में संविदा जोन में 10 किलोमीटर की परिधि का सीमा क्षेत्र को ही घोषित किया जाए तथा किसी भी प्रकार का संबोधन नहीं किया जाए। इस अवसर पर सुजानगढ़ सभापति नीलोफर गौरी भी मौजूद रही। संवेदी जोन जो अभी तक बाई डिफाल्टर 10 किलोमीटर थी, जो हमारी गोपालपुरा की पहाड़ियों के तलहटी के समतल भाग में ताल छापर स्थित है। गोपालपुरा और ताल छापर एक साथ इन पहाड़ियों से जिंदा है। अगर इन पहाड़ियों को ख़त्म कर दिया जाएगा, संवेदी जोन को कम करने से, तो न केवल गांव बचेगा बल्कि ये ताल छापर भी नष्ट हो जाएगा। हम अपने पूरे गांव की तरफ से ये गुजारिश लेकर आए हैं, हमारे खेती और मजदूर किसान जो कि इन तालाब पे, पहाड़ों पे निर्भर है, हमारे जो हिरण हैं इस तालाब पे निर्भर है, उन सबको बचाया जाए। जो ताल छापर संवेदी जोन है, जिसको कि घटाकर 0 कर दिया गया है और कहीं पे 2.5 किलोमीटर कर दिया गया है, इस ताल छापर संवेदी जोन को हमारे पहाड़ और गोचर तक 10 किलोमीटर किया जाए। ये जो खनन माफिया है, जिनकी लालच की नज़रें हमारी पहाड़ी पे है, बाकी सब पहाड़ियों को ये ख़त्म कर चुके हैं। हमारी पहाड़ियाँ ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन डूंगर बालाजी के धनी और हमारे बालाजी महाराज और हमारे गांव के ग्रामीण, ये हमारी जनता ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगी। सरकार से गजट नोटिफिकेशन आया जिसकी कहीं कोई पब्लिश नहीं था, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। हमें जिसे 50 दिन 60 दिनों के लिए ये पब्लिश हुआ था, 50वें दिन हमें पता चला। हमने लास्ट में अपनी आपत्तियां दर्ज करी। बड़ा आश्चर्य की बात है, जन सुनवाई होती है और इसका कानून है प्रारूप अधिसूचना का, जिसमें 60 दिनों के भीतर जिन्होंने आपत्ति दर्ज करी सिर्फ उनकी सुनवाई हो सकती है। यहाँ उनकी सुनवाई नहीं होके सिर्फ खनन व क्रेशर एसोसिएशंस की सुनवाई हो रही है, जो इस क्षेत्र से प्रभावित नहीं है, ऐसे लोगों की सुनवाई हो रही है। और 90% जो क्षेत्र प्रभावित है, ऐसे लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। इस बात का हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी तरफ देखते हुए, हमारी तरफ संवेदना देते हुए, हमारे लिए सकारात्मक रिपोर्ट गोपालपुरा की पहाड़ियों के लिए बनाए। इस ताल छापर अभयारण्य की संवेदी जोन पहाड़ और गोचर तक 10 किलोमीटर तक रहे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम मजबूर होंगे आंदोलन करने के लिए, हम भूख हड़ताल करेंगे। कल से हमारी भूख हड़ताल भी चालू होगी अगर प्रशासन हमारी बात संवेदनात्मक तरीके से, सेंसिटिव तरीके से अगर नहीं सुनते हैं और पूरे गांव को अगर बर्बादी के कगार पर ले जाया जाता है, तो कल से हम अपनी भूख हड़ताल भी चालू करेंगे। गोचर हमें बचानी है, गोचर हमें बचानी है, पहाड़ हमें बचाना है। कुछ अभी दल और बाकी हैं, तो सभी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा और जिला पर्यावरण समिति के सभी जो उसमें अधिकारी हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, इनके समक्ष जन सुनवाई की जाएगी। सर, वन विभाग ने माना था कि गलती से ये जो सेंसिटिव जोन है इसको कम करके भेजा गया था, इसको दुरुस्त किया जाएगा, तो क्या कहेंगे? देखिए, जन सुनवाई चल रही है, निर्णय की कोई भी बात सुनवाई के पश्चात।
थैंक यू।